तो फाइनली अग्निवीरों का क्या होगा, एक बड़ा प्रश्न है। 75% या फिर 25% परमानेंट, ये प्रश्न हर मंच पे लगातार चल रहा हो। 2026 जनवरी में बहुत कुछ क्लैरिटी आपके सामने आएगी। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी लगातार इस चीज़ के मंथन पे लगी। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने तो साफ साफ कह दिया कि हम तो 100% रिटेन करेंगे, नहीं तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे एग्जैक्टली अपने आर्म फोर्सेस को। और आर्मी ने भी ये बात खुल के कह दी। आइए इन पहलुओं को गहराई से समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे 75% की बात हो रही है। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल अवधि भर्ती किए गए और उसमें 2026 में पहला बैच रिटायर होने जा रहा है। योजना के अनुसार भर्ती के अग्निवीर 75% जवानों को अस्थायी सेवा का अवसर मिलेगा, जबकि शेष 25% अग्निवीर जो है वो साल की सेवा पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनको अलग डिपार्टमेंट में अलग तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। अब महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जो है भविष्य में इनके लिए क्या क्या रोजगार होगा। जो 25% और 75% के लिए इंडियन आर्मी स्वयं लड़ रही है। सेना में कैसे रिटेन होंगे अग्निवीर? 75% अग्निवीरों को सेना में रेगुलर सर्विसेज में रिटेन कर लिया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट है। इसके लिए अग्निवीरों की असेसमेंट की जाएगी। रेटिंग व्यवस्था में सबसे ज़्यादा महत्व ऑपरेशनल एप्टीट्यूड को दिया जाएगा। हर साल चैन ऑफ कमांड के जरिए इसका आकलन किया जाएगा। इसका वेटेज 39% रहेगा। फिजिकल फिटनेस, फायरिंग ड्रिल, क्वांटिफाइड जो है टेस्ट होते हैं 2 साल में एक बार होंगे, इनका वेटेज 36% होगा। वहीं पहले और चौथे साल में एक स्क्रीनिंग बोर्ड बनेगा जो अग्निवीरों को परखेगा, इसका वेटेज 75% रहेगा। इसके अलावा जिन अग्निवीरों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ पहलुओं पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद जो रेटिंग पॉइंट बनेंगे उसी के आधार पर आपकी एंट्री को वहाँ पर वो कंटिन्यू करेंगे। रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल सुरक्षा बलों में आपको पहले से क्लियर है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में और सेंट्रल आर्म पुलिस में जबरदस्त मौका है और स्टेट पुलिसिंग में भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। 20% उत्तर प्रदेश में फिक्स हो गई। तो हर राज्य कहीं ना कहीं चीज़ कर रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से आने के बाद भी कोई बच्चा बेरोजगार रहेगा, 100% से और शॉर्ट अपना करियर सेट कर ले जाएगा, मिलेगा। 75% अग्निवीर सेना से रिटायर होंगे, उनके लिए कई भर्तियों को में कोटा रखा गया, ऐसा भी एक बात रखा गया एग्जैक्टली। लेकिन अभी तक जो है क्राइटेरिया एग्जैक्टली है कि सारी लड़ाई 75% को ही लेके है। राज्य सरकारें भी देंगे आरक्षण, जैसे अभी 20% उत्तर प्रदेश के अंदर ही फिक्सेशन कर दिया गया है। इसी तरीके हरियाणा में हर जगह दिया जा रहा है एग्जैक्टली। लड़ाई वही क्लियर है कि अगर हम जस्टिस की बात करें तो सभी को परमानेंट करो, हम भी यही चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 2026 में शायद ये बदलाव हो और ये ज़रूरत है इस बदलाव को होने की। मुझे लगता है गवर्नमेंट तक ये बात जानी चाहिए कि आखिर सेना में ही इतना गेम प्लान क्यों किया जा रहा है, जहाँ लोग अपना जीवन दे देते हैं, जीवन अपना त्यागते हैं, परिवार छोड़ते हैं, देश के लिए कुर्बानी देखते हैं। उनके लिए इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा देश का डेवलपमेंट किस काम का, ऐसे इकोनॉमिकल ग्रोथ किस बात की, जब हम देश में अपने फौजियों को ही सुरक्षा ना दे सकें, उन्हें सिक्योरिटी ना दे सकें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस मंच से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं। और एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये चीज़ समझना होगा हमारी गवर्नमेंट को भी और आर्म फोर्सेस को भी कि फ़ौजी सब कुछ त्याग करके आता है और उसका हक है परमानेंट होने का और उन सभी फैसिलिटीज़ को पाने का जो फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं। आपका क्या सोचना है इस पर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन करके। बाकी मैं ये मानता हूँ कि सभी परमानेंट होंगे, क्योंकि ये नहीं चलेगा, इतने बड़े रिटायरमेंट्स नहीं हो सकते एक साथ। और ऑब्वियसली लगातार अब फॉर्म्स भी हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। तो आर्मी की स्पेशली बात करूँ तो बिल्कुल हमारा वर्दी बैच कारगर है। अगर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग, सिपाही, फार्मा, हवलदार, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी कोई भी आपका टारगेट है, क्योंकि इसमें भी 2 कैटेगरी है, अग्निवीर और परमानेंट। तो दोनों की तैयारी के लिए स्पेशली आप जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस के साथ। कॉल करके 9696330033 पर और लीजिए शॉर्ट सफलता इंडियन आर्मी में हिस्सा बनने का। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।